बॉलीवुड एक्टर मुकेश ऋषि अपने आप में खुद एक इंस्टीट्यूशन, और जिस तरह से इन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक साख्त, अपनी एक शिनाख्त बनाई है, उससे हर एक जो है वाकिफ़ है। मुकेश ऋषि जी, आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में। आप पहलगाम आए, कश्मीर आए, और यू आर सन ऑफ द सॉइल। पहले ये बताइए कि आज के इवेंट के हवाले से जो ट्रिब्यूट आप लोग पेश कर रहे हैं, मार्टियर्स ऑफ बायसरन टेरर अटैक। यस, बहुत ख़ास दिन मैं समझता हूँ इसको, क्योंकि ये साधारण बात नहीं थी। जो हादसा हुआ है 22 अप्रैल 2025 को, ये बहुत बड़ा हादसा है। इसे हमें लाइटली लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कोई मकसद देश के लिए एक ही है कि हमारा देश खुश रहना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए। लेकिन जब भी थोड़ा भी सीरियसली सोचो इनके बारे में, तो बहुत तकलीफ और दुख पहुंचता है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, हमारी डिस्कशन हो, मैं जम्मू का पैदाइश हूँ, चाहे बॉम्बे में कोई बच्चा हो या कोई नौजवान हो, जब वो श्रीनगर की बात करता है, कश्मीर की बात करता है, तो उसका मुंह हंसता हुआ दिखता है। कश्मीर चलते हैं यार, मजा आएगा दोस्तों के साथ। और उसी कश्मीर में किसी ने ये हिम्मत की इस तरह का काम करने। ये नहीं होगा, अब नहीं होगा। देश बदल चुका है, सरकारें बदल चुकी हैं। सरकार ने जो हमसे कहा है वो हमारा सबसे बड़ा हौसला अफजाई है कि हम भी वही सोचें जो सरकार सोचती है। सरकार यही कहती है कि आपको आगे बढ़ने के बहुत समय मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन जब देश की बात हो जाए तो एक हो जाए। तो मैं समझता हूँ यही मकसद था कश्मीर में आने का। कश्मीर ये तो बात सही है, पंजाब में पंजाबी मिलेंगे, कश्मीर में कश्मीरी मिलेंगे, मुंबई में महाराष्ट्र मिलेंगे। एक बहुत बड़ा सेटबैक भी हुआ उसके बाद टूरिज्म सेक्टर को की अगर हम बात करें, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द कंट्री, हमारे जितने भी टूरिस्ट्स हैं, पहलगाम वगैरह? बिल्कुल, मेरे कल से हमारी यही बात हो रही है। जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट फिर से करूँगा कि आप आइए। ये वही धरती है, क्योंकि मैंने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, जैसे शम्मी कपूर साहब 3-3 महीने कई फिल्मों की एक साथ शूटिंग करते थे और अपने बच्चों की छुट्टियां भी यहाँ मनाते थे। काम तो समझ में आ गया, लेकिन जब दिल में आया कि बच्चे भी यहाँ एंजॉय करेंगे, तब समझ में आता है कि ये इसका मकसद कितना बड़ा था। और उसी धरती पे लोग ना दिखे, अपने देश से लोग ना पहुंचे, सिर्फ उनके अंदर डर आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि किसी किस्म का कोई डर नहीं है। आज की यहाँ की जो सरकार है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है और वो कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है, हर तरह की सुविधाएं देने के लिए तैयार है। इंडस्ट्री को बोलूँगा आइए शूटिंग कीजिए, दोस्तों से कहूँगा कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तानी कहीं भी हो, आइए कश्मीर में आइए। वैसा ही है, वैसे ही लोग मिलेंगे, सीधे साधे लोग मिलेंगे यहाँ पे। कहाँ और शहरों वाली कोई बात नहीं है, इधर प्रेम मिलेगा आपको। आइए शूटिंग कीजिए, इतनी खूबसूरती। मुकेश जी, जॉन मैथ्यू मैथन की जो मूवी है सरफरोश, उसमें आपने काम किया, आमिर खान स्टारर, उसमें जो आपका रोल रहा, एक जगह पे एक आपका डायलॉग जो है काफी मशहूर है, जो आप आमिर खान को, हमारे नाजरीन के लिए क्या डायलॉग? हाँ, वो यही हमारी कहानी में भी इसी तरह के हालात को हमने जी बिल्कुल सीधा करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि कोई भी हो, हमारे नाम से हमें पता चल जाता है हम कौन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस नाम के आदमी के साथ सारे वही नाम वाले गलत हों। मैं मुकेश हूं तो मुकेश सारे ही उसी तरह के लोग गलत हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरह हमारी कहानी में वो कहते थे, एक सलीम है, सलीम ये फील करता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, या सोचते भी क्यों हो कि मैं देशभक्त नहीं। तो उसकी तकलीफ जो थी उसको दिखाया गया था। तो वो ये एक सिचुएशन है जहां वो आमिर साहब से कहता है, 10 नहीं साहब 10,000 मिलेंगे। नहीं साहब नहीं, फिर कभी किसी सलीम से मत कहिएगा ये मुल्क उसका घर नहीं। मैं वो सलीम हूँ जो इस देश का हूँ, इस देश के साथ हूँ। तो ऐसी कहानी, यही पैगाम है, यही पैगाम है। आइए सब लोग आइए, कुछ फर्क नहीं है, सबको एक दूसरे के साथ काम है। पंजाब जाएंगे तो वहाँ आपको गुरुद्वारे, अमृतसर जाएंगे आप, यहाँ आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप कुछ, मुंबई जाएंगे तो इंडस्ट्री देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। सब जगह सब है, हर आदमी, देश का हर वासी, हर स्टेट। मुकेश, बॉलीवुड एक्टर मुकेश ऋषि का क्या पैगाम रहेगा एट द एंड ऑफ द डे? रन फॉर यूनिटी, और आज यहाँ पे जो आज ने श्रद्धांजलि दी, यूनिटी तो रहनी चाहिए। यूनिटी, हर गलत बात के लिए हमें खड़ा हो जाना चाहिए। हमें बिल्कुल वोकल होना चाहिए ये कहने के लिए, ये गलत है भाई, ये नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। चाहे वो कश्मीर हो, दिल्ली हो, पंजाब, कहीं भी हो, गलत काम नहीं चलेगा। तभी तो हम एक दूसरे को मैसेज दे पाएंगे।
अगर मैं किसी को कहता नहीं भाई यार ये गलत बात है, तुम इस तरह मत बात करो, अगर वो मानता है, ये 10 आदमी मेरा साथ देते हैं तो काम वही खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है जब जब हमें मौका मिले, हमें एक होने में घबराना नहीं चाहिए, देश को बताना चाहिए कि हम सब एक हैं। और मैं अपने फौजी भाइयों के लिए भी कहूंगा सर, हमारी फौज जो है जी, उसकी प्रशंसा किए बगैर तो अब रह नहीं सकते। उन्होंने जो करके दिखाया है, जब जब मौके मिलते हैं, हमारे घरों में दिवाली हो रही है, सब कुछ हो रहा है सर, लेकिन वो खड़े हैं, वो उस हालात में खुश है। उनको खुश देख के जो खुशी होती है, हमारे पास सब कुछ है। तो मैं अपनी देश की सारी फौजाओं को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश ऋषि हमारे साथ बात कर रहे थे। ये थे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मुकेश ऋषि, जिनसे हमने बात की और मुफस्सल बात, और इन्हें यही कहा कि किस तरह से हम यूनिटी के जरिए एक बहुत बड़ा पैगाम दे सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि पहलगाम आना चाहिए, पर्यटकों को आना चाहिए, और ये एक सेफ हेवन है, उनको यकीनी तौर पे इस जन्नत का दौरा करना चाहिए। और यही पैगाम कि अमन, शांति और खुशहाली। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम।